अभी आपने सुना, ये बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का शब्द है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं प्राप्त होगा। ये कोई बालका का खेल नहीं है कि तीसरे दिन आपको भगवान ये मनुष्य का शरीर दे देगा और आप ऐसे बर्बाद करके चले जाइयो बिना परमात्मा के नाम का। हम कैसे मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं? जैसे पशु और मनुष्य के अंदर संतों ने कोई अंतर नहीं बताया। किसके अंदर? जो कि राम का नाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो मनुष्य पशु समान बताए। जैसे आप देखते हो कि खेत के अंदर आड़ी हल जोड़ता है, आड़ी और दो बैल सारा दिन इकट्ठे चल रहे। आड़ी अपना पेट भर लेता है रोटियां तक, और भाई वो दोनों बैल भर लेते हैं चारे तक। बाकी काम सारे बराबर हैं, चौथ कराना, पेट भर लेना, पानी पीना, बैठना, ऊँघना, सो जाना और धंधा पीटना। सिर्फ शरीर का अंतर है, कर्म का कोई अंतर नहीं है। अगर हम सारी उम्र यो ही काम करके चले गए तो संत कहते हैं कि उस हाड़ी में और उन दो बैला में कोई अंतर नहीं है। अगर उस भोले भाले व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए सत्संग के माध्यम से कि भाई दो घड़ी भगवान भी बजा कर और हल के साथ साथ नाम लेकर के जाप करता रहे, वो खेत भी बढ़िया, खेती भी बढ़िया हो, वो अन्न भी परमात्मा के नाम के मंत्र के द्वारा जो बोया गया है वो खाने वाले पर भी अच्छा असर करे। तो ये काम हमने जानकारी नहीं मिलती क्योंकि सत्संग का भाव रहता है, और सत्संग होता है तो बहुत कम भक्तात्मा आती है। आपके गांव में तो परमात्मा की कोई खास रजा है कि आप आज इतने सत्संग में आए हो। अन्यथा सत्संग के अंदर हम हर बहुत गांव में जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों गांव के अंदर हमने महाराज की वाणी के पाठ और सत्संग किया है। आपके गांव के अंदर जो रजा है शायद ही किसी गांव में इतनी होगी जो कि इतनी भक्तात्मा इकट्ठी हो रही है। तो ये कुदरती बात होया करे। एक आदि नगरी होया करे, जैसे कांसी बताओ है कि वह सारी ये पार होगी थी। सतमार्ग पर लग जाने के बाद, सही रास्ता पकड़ लेने के बाद परमात्मा का पाना कोई दूर नहीं, ज्यादा देर की बात नहीं है। जब तक ये सारे जुगाड़ नहीं जोड़ दे इतने भारा हो रहा से, पूरा गुरु मिल जाओ, नाम सच्चा मिल जाओ, फिर अपनी मर्यादा ठीक रहनी चाहिए, तो परमात्मा की पाण में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि जिन संतों ने पाया, महाराज कहते हैं कि साकट को तो भारी लागे संतान नाल खिलौना। वो जो परमात्मा के नाम पर नहीं लग रहे उनके लिए तो भारा बात से, और जो राम नाम पर लगे उनको तो यानी खिलौना से। जब चाहो परमात्मा ने प्रकट कर लो, जब चाहो उससे काम ले लो, जो चाहो उस आपके लिए बालक की इतनी खड़ा रहेगा। तो यहां बताया कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना है, ना तो मनुष्य शरीर रहे और ना भाई ये मकान और कमरे कोठी रहे। और हमारे सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमने सोचा हम सदा न्यूरांगे जैसे आज बैठे हैं, यानी अपने कमरे के अंदर मकाना में ये ठाठ रहेंगे और ये बच्चे रहेंगे और हम कदे जावे को नहीं। ऊपर ले से मन तनो बेरा से कि मरना से, पर जिस दिन सही नौबत जागी ना खा तेरा दिन दरिया गया, डॉक्टर बता देंगे वही तेरी बीमारी का इलाज कोई नहीं से। पर गणित गणा तो महीना 20 दिन पकड़ सकता है। उस दिन देखो उस भाई क्या हाल होगा। ना तो उसने झूठ बोलना सुहावे, ना उसने दारू सुहावे, और ना उसने ताश खेलना अच्छा लगे। सबके में कड़वा नजर आवेगा और एक धुन बन जाएगी मेरा कीरा होगा। एक गांव के अंदर दो भाई थे, एक तो परमात्मा का नाम बचपन से लिया करता और बड्डा वो था चौधरी हो रहा था। नो बोलायू तो नाश करण का से, हाँ इसने तो सत्यानाश करना काम का हाथ नहीं लाना, बैठा रहा भजन पर कुआ सत्संग में चाल जैसे। एक बार क्या हुआ, वो काफी वृद्ध हो गया, वो बड़ा भाई, और दोनों खाट पर लौट रहे, वो भी वृद्ध हो रहा जो भगत था। और उस बड़े वाले का बीमारी हो जाती है, इतना कमजोर हो गया कि जैसा कि महीना 20 दिन का सो। तो वो लोटा लोटा न्यो करे और अब केरा होगा, आगे कित जाना होगा। तो भगत था उसका भाई ने बोला रे बहुत वारी सोची है,
ये तो बहुत पछेत होगी वीरा, बखत तो सोचनी चाहिए थी केरा होगा कहाँ जाऊंगा। नो बोला आंखें नहीं खुली, इब कुछ ना पड़ा है। तो बात यह है कि हम जब समय होता है उस समय नहीं मानते। जैसे प्रहलाद कितना ध्यान से अपने पिताजी को समझावता है हिरणाकुश को कि पिताजी भगवान का नाम ले लो या 2 दिन की चौधर से दुर्गति हो जाएगी। वह बात मानी नहीं, बल्कि प्रहलाद गेला दुश्मनी मोल ले ली। तना मार दूंगा, भगा दूंगा, ठा कर दूंगा, सारे काम कर लिए पर कुछ नहीं हुआ। अंत समय में जब खंबे का ताते खंबे का बांधन लग गया, जब परमात्मा प्रकट होकर के उस हिरणाकुश राक्षस की गर्दन पकड़ ली और गोड्डा में घेर कर उसकी आतान काटने लग गया। जब हाथ जोड़ कर हिरणाकुश ने कहे भगवान मेरी जान बख्श दो, नो बोला बेटा अब तक गया उस समय। ये छोटा सा बच्चा तने कितना कहा करता और तेरा एक नहीं लगी, पकड़ के पा उसकी आंत काट के भगा दिया एक लोहे। तो यहाँ बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं हिरणाकुश समझानी प्रहलाद पढ़ावे और भाई उधर विनाशा आन कई कौन छुटावे। जब बक्कल उतर ले है, बीमार हो जाते हैं, टांग टूट जाती है, आंख फूट जाती है, अधरंग मार जाता है, जब पड़े पड़े मुंह मगा जाग पड़े जाएंगे तो तला बोला जाएगा। जब कहाँ जाएगी वो अपलातुनी। तो संत ने कैसे भाई यहाँ पर ये शरीर इतना गंदा है, बीमारी से यूं खत्म हो, आग ते यूं जल जा, पानी में यूं डूब कर मर जा, एक्सीडेंट में यूं खत्म हो जा, फिर इसमें मरोड़ बाकी रहेगी। ये 5 तत्व का पुतला 2 मुट्ठी राख से या चाणिया की, जिसने यार राखते दिखेगी तो वो तो अधीन हो जाएगा और भक्ति कर जाएगा। 2 दिन का खेल समझ के। अब आप रोजाना प्रतिदिन देखते हो कि एक्सीडेंट के अंदर, कल वो भक्त शाम फुला रहा था, नू कहा था हमारे वहां सांपले के अंदर पड़ोस में एक दुकान है कपड़े की, और उसकी लड़की ब्याह रखी है। उसकी लड़की और 2 लड़के और वो बटेऊ कार में जाओ थे। एक ट्रेलर का नीचे होता है ना टैंकर, ये बड़ा ट्राला सा हो सा जैसे मालगाड़ी के ऐसा ट्रक, उसका नीचे आ जाते हैं, चारों के चारों वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब विचार करियो 5 मिनट नो के उसके अरबपति थे वह, 80 लाख रुपए की तो उधार लोगों से लेने के लिए उगाई करने गए हुए थे, पेपर में भी आई थी नो क्या था। अब न्यू बताओ 1 सेकंड पहले तो उनका जो है ना पंजा नहीं टिक रहा था, न्यू कर दूंगा फलाने पे लाऊं हूं दकड़े न्यू कर दूंगा है। वहां से किरा कै लाख की तो उसके पास जो है ना ज्यादा कोठी और बिरानी ऐश्वर्य के साधन कितने जुगाड़ उसने जोड़ रखे थे। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ईब कहाँ गए वह, आया था भगवान भजन खातिर, वो काम छोड़ दिया, डले डौन पे लाग गए। तो यहां बताया मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवता है, अतर छड़ को चारों ओर रे, बिना भजन कुछ काम न आवता है, अतर छड़ को चारों ओर रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया
का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़े जोड़े धन बहुत बेटोला लाखों और करोड़ रे। जोड़े जोड़े धन बहुत बेटोला लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। हाँ दुविधा दूर मति चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दूर मति चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक बोला रे। कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। सत साहिब अब ये बताया कि इस काया का गर्भ ना करियो के काला के गोरा रे। भाई बिना बदन कुछ काम नहीं आवत एतर छड़को चारों ओर। ये 5 तत्व का पुतला है। इसमें ये बहुत सुंदर लगा हमने, प्यारा भी बहुत लागे से। और कितने प्यारा लगता यो रोएगा नहीं। और इसका नौवी ना बेरा यू है कै दिन का। और उसके बाद हमारी आंखें का पट्टी बंद रही है कि हम भगवान के बारे में सोचते भी नहीं। जिस परमात्मा से जाकर फिर नजर मिलानी होगी और वो जानते न पूछेगा कि भाई के को मां के लाया। वहां पर इस जायदाद की औलाद की गिनती नहीं हुआ है, वह तो संदेह रखी है। वहां गिनती होगी कि के काम कराया था तेरे सारी जिंदगी में। परमात्मा का नाम लिया या कोई सत्संग समागम किया। अगर ऐसा नहीं किया है तो चल भाई गधे की जुनी में और गधी की जुनी में। तो ये बताया कि इस काया के अंदर के सौदा भाई शब्द आप ध्यान से देख लियो। और सब न बेरा ऐसी बात नहीं है, पर सत्संग के माध्यम से थोड़ी सी और चोट बढ़ा कर। ये ऊपर दिखा है ना आपने, बहुत गोरी है या काली या चामड़ी सी, या सिर्फ इतनी है जितनी छिलका प्याज के छिलका के बीच में एक सफेद सी लकड़ा रहा कांतड़ी सी। उसकी जितनी मोटाई हो से इतनी या ऊपर सफेद पेंट सा कर रखा है, या काला से या गोरा जिसा भी उसे। और इसके अंदर केस है, इस शाम के भीतर में हाड मांस बस्ता थूक ढीड बलगम और लहू, ये इस शरीर के अंदर है जो हमने कितना प्यारा लागे। एक कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट के अंदर, उसकी आंख चंडरी बेचारे की को 5-10 फुट कमा गजारी के सरती और खून वहां बया पड़ा, कति न्यारा न्यारा उसका आंतड़ा लिखड़े पड़े। तो वो सौदा देख कर एकदम जो है ना घृणा सी बनी कि देखियो के पड़ा से। पर उसी समय बेचारा आग बेटा ये तेरे अंदर भी हुए से घना बड़ा सौदा नहीं से। सिर्फ इस माटी से हमने एक राम नाम की कमाई और धन जो परमात्मा के
ऊपर जो धर्म करते हैं ये कमाई करनी है। और जो ये नहीं करता तो पशु के सम बताया है, पशु और उसमें कोई अंतर नहीं है। बच्चों का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सूरी 18 जामा एक कब्र में, और बांदरी भी कई जोटे मारा से, और कुत्ते और कुतिया बनकर सब अपने बच्चा नर पाल मारे थे ज्यादा प्रेम से। बांदरी अपने बच्चे ने छाती गलाए अंडे जाएगी, और जमा इतने नोनी देख लेगी या कूदन जोगी होगी गलियां पर क्या डाला पर क्या, इतना उससे एक पल दूर नहीं होती। और वो एक काम हम करें और मनुष्य को आवे, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो है जो परमात्मा का नाम लेता है, सुथरे काम करता है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूंदा तक नहीं, वो तो है मनुष्य। बाकी शरीर का कोई अंतर नहीं होता। आदमी वो भी कहलाते हैं जो कि डाके डालते हैं, सारा दिन खून खराबा करते हैं, बदमाशियां करते हैं और मांस खाते हैं, वो मनुष्य नहीं बताए संतों ने। वो तो पशु हैं, पिछले जन्म में कोई भेड़िया थे, अगले जन्म में वो गधे की जूनी में चले जाएंगे। तो थोड़ा सा समय परमात्मा ने हर एक को देता मौका मनुष्य जन्म का। जो इसको बर्बाद कर जाते हैं वो करते हैं बेचारे ज्ञानता के कारण, सत्संग ना मिलने की वजह से। और जो सत्संग में आ जाते हैं इस मनुष्य जन्म का सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। सही रास्ता मिले पाछा तो बहुत आसानी से काम बना। देखो गुरु से नाम ले ले, नाम लेकर काम अपना डिटका करे, जो पहला करा करते उस तो फालतू काम होगा। क्यों? नाम लिए पाछा आदि तो बीमारी कट जैसे, और बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूटे पाछा तो मैं नरोड़ हो जासे इंसान। और फिर तो भक्ति करने जी कर ऐसा उसका। अब तो आदि आन तो हुक्का भर ले, हुक्का भरना चला आगे को ना फलाने के क्वाड खुटखुड़ा होगा, पहले तो 2 बात लानी पड़ेंगी। फलाना राजी है के काम आया था, बस थोड़ी सी आग लेनी थी, फिर उड़ा आग दर के लाओगा, अब मन ना चल गया फिर दूसरा का जागा है। चौमास्या के अंदर आध घंटे थी फू फू आंख फुड़वा लेगा, उसका काम लगा रहेगा, पर राम नाम नहीं ले सकता। सारा दिन ताश खेले और दारू पीवे, और वो भी नो काम फुर्सत कौन है? भगवान के भजन की फुर्सत कौन? या फुर्सत जब लागेगी जब गधा बनकर बोरा दरा जाएगा कड़पे, फिर कति फुर्सत हो जाएगी। क्यों ना होगी? जब भी बोगरा हाथ मांग लेगा, जब बैठा लेगा 4 बेटा ले राम का नाम है, अरे राजी खुशी समय है। आज तो आधा काम भी नहीं रहा मनुष्य का, जो कि पहले क्या करते गाटा गया करते 2-2 महीने लाग जाते को 50 मन दाना के ऊपर। अरे तो है ना सांझ भी ना पकड़ दे, 2 घंटे हम 4 घंटे हम 6 घंटे हम काट के घर ले आओ से। और दूध आटा पीसा करती बुढ़िया, तड़के उठ जाती 4 बजे, 2 घंटे 3 घंटे जोटा मारती और फिर कसोला लेकर खेत में जाती और फिर सानी काटती। आधा काम भी नहीं दे आज के दिन। अगर भक्ति करने वाला होता है जो मत जोटे मार सके बदन के, नाम लेकर। महाराज गरीबदास जी कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सारा दिन काम करो, काम करते करते भगवान बच सकते। जैसे छोरी जो है ना अपना स्वेटर बना करें और गीत भी गाए जाएंगी। गीत क्यों गावे? नाम भगवान का भजन गावे करे। और जैसे और भी बहुत करती, क्या करती जब भी नाम लिए जा, स्वेटर बनती जब भी, और कसोला बजाओ जब भी भगवान का भजन कर सकते हो। इस मन की आदत से बकवास सोचने की, उसकी बजाय से नाम पलाए रखा है। अब हम जाते हैं पानी लेने जाओ सो, या खेत में बरोटा लेने के लिए जाते हो, घर तक लेकर बरोटा जड़ती जाओ, चाहे 2 घंटे का रहा चाहे 1 घंटे का, उस नाम न जपता चला जा और सरपा बरोटा और भगवान बचता है। तो गरीबदास महाराज के बारे में आपको जानकारी देंगे। जाट थे छुड़ानी के, और 2500 बीघे जमीन थी, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता भागवत रामायण और भाई मुसलमान धर्म कड़े तो चला था। और इन तक के लाभ हो से, और फिर अपनी बताई कि हम कहां से आए थे, सतलोक से आकर के आपको मार्गदर्शन करने आए कि तुम अच्छी उपासना करते करते 4थे युग में धक्के खा रहे हो, अब तक समाधान नहीं हो पाया। अरे ने बताया कि मेरे अनुसार तुम करके देखो, पहले तो अपने घर में सुख लो, और थारे घर में सुख हो जा सब क्या है, मत तेरे शरीर में भी सुख हो जाए, तुमने भगवान मान लियो ना मत मानना। अब हमने परमात्मा की परिभाषा का भी दाम मेरा बेचारा ने भोले बाड़ा ने है कित तक में भी लाग गया, उड़े लगे रहे, किसी ने कुछ बता दिया उसी अनुसार लगते रहे। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको काफी कुछ बताने की। तो इस प्रकार
अब ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये कुछ भी सौदा नहीं है। अगर इससे राम नाम ले लेंगे तो ये सबसे कामयाब है। फिर ये नर नारायण शरीर कहलाया। नर यानी परमात्मा का स्वरूप ही है ये शरीर, अगर जिसने भक्ति कर ली, और भक्ति नहीं की तो पशु समान बताया इसको। अब इसी शब्द में आपने सुना कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, पे लोहे के साताव जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे ने गर्म करके उसी समय उस पर तुरंत चोट मार देंगे तो उस लोहे का कुछ भी बना ले बन सकता है, अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो गया तो सारे गण में झाड़ ले उसका कुछ नहीं बन रहा। इसी प्रकार आपके हाथ से एक बार ये मनुष्य शरीर चला गया, फिर पाड़ तो भारा दुख होगा, फिर नहीं कुछ भी बन पाओगा। इस मनुष्य शरीर में हम जो चाहे सो कर सकते, और ये गया तेने सोचो लोग के साथ आ जावस है, एक बार हाथ तो छुटा फिर तो गधे कुत्ते लक्ष्य 84 में चक्कर काटने आपने पड़ेंगे। अरे भी इसमें थोड़ा सा काम से बीड़ी शराब मांस तमाकू अपने दुश्मन समझने होंगे अगर कोई भक्ति करना चाहे सब। और राम भगवान भी भजे और बीड़ी शराब मांस तमाकू का प्रयोग करता है या सूंघता है तो वो भक्ति उसको कति लाभ नहीं मिलेगी। ये प्रमाण दे रखा गरीबदास जी। तो हमने प्रथम तो नाम नहीं लेना चाहते, और वहां तक कति नहीं लेंगे जो बीड़ी शराब बंद करवांदा हो, और जहां कितने क्या गार्ड नहीं उड़े टोल इकट्ठे हो जाए देश का देश बेशक इकट्ठे हो रो भाई। देखो शास्त्र प्रमाण दे से हमने थोड़ी सी भी असावधानी नुकसान कर जाया करे। जिस प्रकार बिजली के गुण बता दिए और फिर जो बता दिया कि नंगे तार का हाथ ना लाइए, और वो फिर भी लावे है तो वो खत्म भी उसको बढ़ा कर मार देगी, वह लाडवी के में ना करा करे। इसी प्रकार परमात्मा के मार्ग में जरा सी असावधानी आपको सत्यानाश कर देगी आपकी भक्ति का। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना, भाई ठेस लगो तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। जिस प्रकार नदी से के अंदर गर्भ हुआ हो माँ का पेट में, और फिर वह कितनी सावधानी बरतती है उसके बारे में, ऊंचे नीचे पपा ना टेक जा, सोए जब भी मरोड़ी ना लाग जा, यानी कोई ऐसा कारण ना हो जा कि मेरा गर्भ खराब हो जा, मेरा बच्चा ना चला जा। इतना सावधान होकर के अगर भक्ति करोगे तो आपको लाभ मिलेंगे। अब बताया जाता है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, यो लोहे के साताव जात है काया देश राय। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगने तगने करे चौगने किने हूं मूल गवाई। अब देखो ये हम जहां यहाँ पर मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, हम सौदा करण खातिर आए से भगवान से, जैसे समुद्र के सामंड का करड़ा होकर आज परमात्मा के नाम का ऊपर इतने भक्त आत्मा इकट्ठी करी और अपना सत्संग पाठ करवाया, परमात्मा की कथा करवाई, तो ईब इसके दोगने तेगने चौगने शुरू हो जाएंगे इस मनुष्य शरीर के। ईब तो पहले आते इसने नाम भी ले रखा था, इसका वो नाम नहीं था जिस नाम से मुक्ति होया करे। अब कई भाई ये महसूस करते हैं कि भाई आप तो निंदा करते हो। अब निंदा किस लिए की जाती है, और निंदा तो हमने के फल मिला। माली को पता होता है कि ये पौधा क्या का है, और अनजान आदमी उसको आम का पौधा समझ के कीकर बोए बैठा हो, और वो माली ने बता दे भाई कीकर आम तो सह को नहीं या सह कीकर है, फिर पछतावेगा आम का भरोसा ना बोइए, हूं ठीक से कीकर वाला फल जरूर मिल जाएगा। इसी प्रकार गलत नामों से आपकी मुक्ति का साधन नहीं होगा, ना घर में सुख होगा, क्योंकि वो नाम वो जपन के नहीं से, वो बीज नहीं से जिससे आप जिस उम्मीद में आप उसको बोए बैठे हो, यानी नाम ले रखा। तो जब तक हम नाम सही नहीं बोवाएंगे, नाम बीज होता है, और बीज गलत बोलिया नो कह के में बो दो समाम लाग जाएंगे। ऐसा कौन बेवकूफ से भाई, आम का ही बीज बोना होगा तो आम लगेंगे। बुराई नहीं करा करते संत, हम किसी संत को बुरा बताते हो कि वो गंदा से नू से, तो बुराई होती है। अगर उसका मार्ग गलत है तो वो गलत से, वह बुराई नहीं से। वो तो शास्त्र पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो, पढ़े लिखे, आज कोई ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार तो कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दोगने तगने करे चौगने किसी ने मूल गवाही। मूल कहे मूल धन, जो पूंजी परमात्मा के घर ते लेकर आए थे, कईया ने तो वह भी खा ली, इससे बनाना चाहिए था घना धन, और वह भी खत्म कर दी। ये मनुष्य शरीर खो दिया से भांग के बाढ़ है,
तंबे सुनती नहीं है छोरी, ये बूढ़ी बूढ़ी बैठी है ना। हाँ थोड़ी बोलो। हाँ क्योंकि ध्यान तो सुनो, थोड़ा 2 दिन का ये मुश्किल 2 घंटे 1.5 की बात और से, और घंटे देखे बस में भी खड़े हो जाया करो, इतनी भीड़ और ऊपर पा ठेकेदार नो धक्कम धक्का, और गर्मी के महीने में वो भी 1 घंटे का सफर काटना पड़ जाया करे। और यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, ध्यान तो सुनो। और ने भी कहा कि जो सत्संग में आकर बात चलावे और उस अपराधी जीव ने 3 लोक नहीं छोड़े। परमात्मा के नाम में आकर भी अगर भीतर में रोना नहीं आंदा, आत्मा में कसक नहीं बनती कि काल तेरी दुर्गति होगी, कुत्ते कुतिया की जुनी में जाना पड़ेगा। या तो तुमने सोचे नहीं रही इतनी थारा जन्म, या बैठा भी नहीं से कि हम पशु भी बन जाएंगे। वो चोर भी चोरी करने वाला नहीं मानता, उसने बहुत समझाया जाता है उसको कि भाई चोरी ना करिए, पकड़ा जाएगा, पट्टेगा, तेरी सजा होगी। वो भी कान्ना पे के टाल जाया करे, अब देखी जाएगी, फिर के देखी जाए, फिर तो खोसड़े पड़ेंगे, काला मुंह कराया जाएगा, दे घुसड़ा उड़ा गेर के उसका धान से छड़ेंगे, और फिर पुलिस में देंगे और उसकी सजा होगी। फिर देखना के देखना तो पहले सावधानी बरतनी चाहिए, उसका हमने छोड़ देना चाहिए बुराई वाले ने। तो इसी प्रकार जो राम नाम नहीं लेंदे, जो बुराई करते हैं, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीते हैं, उनकी वह दुर्गति होगी जो संतान ने लिख रखी है, उसने कोई मेटनिया नहीं से। हम अपनी होशियारी में अपने अभिमान वस्ते कति ना मानना, वो अलग चीज से, पर समय आओगा जो सारे काम बनेंगे। तो इस प्रकार सत्संग में आकर के ध्यान तो सुने, रोज रोज नहीं हुआ करती या मौज को सूत बैठिया भगवान का, बंदी छोड़ की रजा हो रही।